शाम लेखक के नाम की चौथी कड़ी है, जिसमें मुझे बहुत हर्ष हो रहा है यथा समय पुस्तक के लेखक डॉक्टर उमाशंकर नगायत जी का स्वागत करते हुए। डॉक्टर साहब एक बहुत ही सहृदय इंसान हैं, संस्कृत के ज्ञाता, हिंदी के ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता, दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता। और हमारे स्वामी अनुभवानंद जी के कार्यक्रमों में सर से मेरी हर प्रवचन में मुलाकात हुई है। उस वक्त स्वामी जी आते थे और प्रवचन देके जाते थे, तो फिर वो उनके साथ निकलना पड़ता था, तो बहुत लंबी चर्चा सर से कभी नहीं हो पाई मेरी वहाँ। पर जब मैं इनके साथ बैठा तो मैंने देखा कि सर का ज्ञान की जो गहराई है वो अनपैरेलल्ड है। और फिर हमारी धीरे धीरे चर्चा हुई। सर की ये किताब थी, मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर ये मुझे पब्लिश करने को दो आप। सर ने मुझे दी पब्लिश करने के लिए, और बहुत खुशी हो रही है आज आप सभी से इंट्रोड्यूस करते हुए मुझे डॉक्टर साहब को। और मैं चाहूँगा, हमारे साथ आयुषी जी हैं, डॉक्टर विमल शर्मा जी हैं, चंद्रमान राही जी भी आ गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि अब एक इनफॉर्मल सा डिस्कशन हम सर से समझें इस बुक के बारे में, कैसा है, क्या है। आयुषी सर, जैसा कि आपका बुक का सब टाइटल लिखा है शोध आलेखों का संग्रह, तो शोध रिसर्च, तो आपको रिसर्च के लिए कहाँ से आइडिया आया कि आपको इस पे रिसर्च करनी चाहिए? आप बताइए। ये मैडम यथा समय जैसा इसका नाम है किताब का, वह यथार्थ में ऐसा ही है। शोध करने का कोई एक टारगेट बना करके किया गया शोध नहीं है। यथा समय का अर्थ होता है समय समय पर, जब जैसी आवश्यकता हुई और समय के अनुकूल। ऐसा लंबे समय तक जब कभी किसी विषय पर कोई चर्चा हुई या परिस्थितियां ऐसी आई कि उस पर कुछ ज़्यादा गहराई में जाकर सोचने समझने की आवश्यकता है, तब उस विषय पर शोध का काम किया। और ऐसे शोध आलेखों का ये संग्रह है। तो एक टारगेट बना करके किसी एक समय में यह काम नहीं किया गया है, बल्कि समय समय पर यथा समय जब जैसा विषय ध्यान में आया और आवश्यकता हुई, उस विषय पर गहराई में जाकर के इन आलेखों की उत्पत्ति हुई है। और इसमें सभी प्रकार के विभिन्न विषयों के लेख हैं। दर्शन पर हैं, समाज पर हैं, अर्थव्यवस्था पर हैं, साहित्य पर भी हैं, और कई हमारे गणतंत्र के विषय में आलेख हैं, इतिहास के कुछ आलेख हैं, कुछ महापुरुषों पर आलेख हैं। ऐसे विभिन्न विषयों को समेटे हुए ये शोध आलेख हैं। इतने वेरिड सब्जेक्ट्स पे सर आप रिसर्च करके लिखते हैं, है ना? समय कैसे जस्टिफाई करते हैं आप अपनी नौकरी के साथ आजकल? सर बाल भवन है यहाँ पे, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, बच्चों के प्रति सर का एक अलग स्नेह है। बाल भवन एक संस्था है जो छोटे बच्चों के लिए कार्यक्रम और उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत काम करती रहती है, वहाँ के डायरेक्टर हैं सर। तो अपनी जॉब के साथ सर लिखना कैसे जस्टिफाई कर पाते हैं आप? बल्कि प्रश्न ऐसा करना चाहिए था कि लिखने के साथ जॉब कैसे जस्टिफाई कर पाते हैं। क्योंकि बेसिकली हम पढ़ने लिखने वाले ज़्यादा हैं, नौकरी तो एक कहना चाहिए मजबूरी की चीज़ है। तो पढ़ते लिखते समय ऐसा लगता था कि कोई रोजी रोटी के लिए आवश्यक है तो नौकरी कर लें। तो प्रतियोगी परीक्षाएं दी और उससे सेलेक्ट होकर के शासकीय सेवा में आ गए। तो जब आप ईमानदार होते हैं अपने काम के प्रति, तो काम करने में कठिनाई नहीं होती और अधिक समय नहीं लगता है। किसी भी काम को लग करके लगन के साथ आप समय पर संपन्न कर लें तो वो समस्याएं नहीं बनती हैं और आपके पास पर्याप्त समय बच जाता है। तो लगन से और पूरी निपुणता से, कुशलता से अगर आप शासकीय कार्य को संपन्न कर लेते हैं तो आपके पास काफ़ी ऐसा समय होता है जब आप कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। और उसमें बहुत सारे लोग अपनी हॉबी पूरी करने में लगाते हैं, घूमने फिरने में या कुछ खेल कूद में या अन्य चीज़ों में। ठीक उसी प्रकार से हम अपना पढ़ने लिखने में अपना समय लगाते हैं। हमारी रुचि पढ़ाई लिखाई में, तो हम हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना और निरंतर कुछ ना कुछ लिखते रहना, धीरे धीरे करके ये काम संपन्न करते रहते हैं। इसी कारण से मेरी ये चौथी पुस्तक है। और बहुत टारगेट करके कुछ नहीं लिखते कि नहीं हमको करना ही है कि इतने समय में ये किताब पब्लिश करना है। पर जब जैसा लगता है कि ये विषय आवश्यक है, उस पर हमको लिखना है और हम लिख लेते हैं। फिर आप जैसे अच्छे लोग मिल जाते हैं, उसको पब्लिश कर देते हैं। सर, आपके आगे भी कोई प्रोजेक्ट्स हैं अभी?
किसी चीज़ का? प्रोजेक्ट्स तो नहीं है। अभी जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब मनीष भाई से चर्चा हुई थी, तो मेरे मन में एक बहुत संवेदना गरीबों के प्रति है, गहरी संवेदना, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा होकर के स्वयं हम लोगों ने बहुत नज़दीकी से देखा है गरीबों की परेशानियों को और अनुभव किया है। और सबसे पहली समस्या अगर संसार में कोई समझ में आती है तो वो गरीबी ही है। अभी लॉकडाउन के समय में करोड़ों की संख्या में गरीब मजदूर प्रताड़ित हुए, विस्थापित हुए और भाग दौड़ मची, और कितनी उनने पीड़ा झेली है जो इतिहास में दर्ज होगी। तो लॉकडाउन के शुरू में मैंने चर्चा की थी, मनीष भाई से भी चर्चा हुई, और मेरे मन में जो संकल्प था, तो मैंने उस समय एक काम शुरू किया था कि गरीबी का उन्मूलन करने का एक बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे ध्यान में। इसमें गरीबी का कारण, उसका स्वरूप और उसके निवारण के उपाय, गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है, इस विषय पर मैं काफ़ी समय तक काम करना चाह रहा हूँ। और अभी मैंने कुछ काम किया है, कुछ लिखा भी है, लेकिन ये बहुत गहरा विषय है और बहुत ज़्यादा समर्पण की, बहुत शोध की और बहुत कई लोगों को मिलकर काम करने की, मल्टी डायमेंशनल है। बहुत सारी विधाओं के लोग इसमें काम करेंगे, खासकर अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों का मुझे सहयोग की आवश्यकता होगी। अगर मैं इस काम को पूरा कर पाऊंगा तो निश्चित रूप से ये मेरे मन का बहुत बड़ा संकल्प पूरा होगा और बहुत अच्छा काम होगा, जिससे वास्तव में लोगों को सीधा लाभ प्राप्त होगा, और ऐसे लोगों को लाभ प्राप्त होगा जो अंतिम पंक्ति में है। बहुत ही अच्छा आपने सर विषय, संवेदनशील विषय उठाया है गरीबी उन्मूलन के लिए। इसमें मेरा जहाँ जिस स्तर पे सहयोग हो पाए तो आप बिल्कुल बताइएगा, मैं इस मिशन में आपके साथ खड़ा हूँ। ऐसी आप कुछ हमारे साथ चंद्रभान राही जी भी हैं, आप भी लेखक हैं, आपकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी पुस्तक हमने देखी है और इसको पढ़ा भी। इसके सबसे पहले तो इस पुस्तक के लिए आपको धन्यवाद। मैं इसमें ये जानना चाह रहा था कि जो आलेख के विषय वस्तुओं का आप चयन करते हैं, तो विषय वस्तु चयन के समय किन विषयों को प्राथमिकता देते हैं? नहीं, जैसे मैंने बताया कि मैंने कोई टारगेट बना करके कि चयन किया है कि मुझे लिखना है और मैं इन विषय पे लिखूंगा, ऐसा ये यथा समय के आलेख ऐसे टारगेट बना करके लिखे गए आलेख नहीं है। यथा समय में जो भी आलेख है वो समय समय पर जैसे मांग हुई, आवश्यकता हुई, वो जैसे पहला जो मेरा आलेख है महर्षि दयानंद का समाज दर्शन, उस आलेख के पीछे पृष्ठभूमि यह है कि अखिल भारतीय दर्शन परिषद का हरिद्वार में एक अधिवेशन होने वाला था। तो जो लोग दर्शन शास्त्र के विद्वान हैं वो मुझे जानते थे कि दयानंद के विषय में मैंने पीएचडी की है। तो दयानंद दर्शन की व्याख्यान माला जब वहाँ शुरू हो रही थी तो पहला व्याख्यान देने के लिए मुझे बुलाया गया, मुझे इसका सौभाग्य मिला। तो जो वो आलेख है वो उस अखिल भारतीय दर्शन परिषद के अधिवेशन में दिया गया व्याख्यान है। अच्छा। ऐसे ही जैसे पतंजलि के विषय में एक शोध आलेख है, तो पतंजलि के विषय में एक संगोष्ठी भारत भवन में हुई थी। यहाँ पतंजलि को योग का जन्मदाता या आविष्कर्ता मान करके बड़ी संगोष्ठी की गई थी। वहाँ जो लोग इकट्ठे हुए थे देश विदेश के, वो सब इस बात पर जोर डाल रहे थे और कि भोपाल के पास में जो गांव है वो पतंजलि का जन्म स्थान है। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों में बहुत गहरा भ्रम है पतंजलि को लेकर के। मैंने इस पर शोध किया और आलेख तैयार किया, जिसमें 3 पतंजलि अलग अलग है। व्याकरण शास्त्र के रचयिता पतंजलि अलग है, योग सूत्र की रचना करने वाले महर्षि पतंजलि अलग है, और आयुर्वेद के निष्णात विद्वान जो थे वो पतंजलि अलग है। अब हमारे अधिकांश जानकार लोग इतनी क्लियरिटी के साथ पतंजलि के विषय में नहीं जानते हैं। तो इस ऐसी जब परिस्थितियां उत्पन्न हुई कभी, तब ये आलेख लिखे गए हैं और ये सुलभ करने के लिए संकलित होकर के प्रकाशित किए गए हैं। विषय का चयन लक्ष्य बनाकर नहीं करता हूं मैं, जब जैसी स्थिति सामने आई कि इस विषय पे आवश्यकता है और इस पर मुझे काम करना है, उस पर मैं कुछ काम थोड़ा समय लगाकर करता हूं। लेकिन जो भी मैं काम करता हूं उसको पूरी परफेक्ट तरीके से करता हूं और ऐसा कोई आग्रह या दुराग्रह कर नहीं करता, निष्पक्ष शोध करके मैं परिणाम देता हूँ। बहुत बढ़िया है। जैसा कि साहब ने बोला, ये आवश्यकता आविष्कार की जननी है कि देखिए समुद्र मंथन हुआ था, उसमें ही फिर क्या कहते हैं अमृत निकला था। निश्चय ही ये जो पुस्तक है एक अमृत का काम करेगी हमारे विद्यार्थियों के लिए भी और जनता के लिए भी। हम इसको चाहेंगे कि आम पाठक तक
ये और सरलीकरण के रूप में हमारे इंदिरा पब्लिकेशन के डायरेक्टर इसको पब्लिश कर चुके हैं, लेकिन आगामी आने वाले जो आलेख आपके होंगे क्या वो भी दर्शन को केंद्र में रखे होंगे, या समाज की जो परंपरावादी, रूढ़िवादी या इस तरह की विषय वस्तु हैं उन पर भी कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं आप? दर्शन चूंकि मूल विषय है और मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो मेरे लिखने का जो नजरिया रहता है वो तो दर्शन से उत्प्रोत ही रहता है। हालांकि भाषा की दृष्टि से या विषय वस्तु की दृष्टि से कहीं भी इसको हम कठिन नहीं होने देते। मैं स्वयं इस बात का पक्षपाती हूँ कि हर एक विषय को इतना सरल तरीके से लिखा जाना चाहिए कि पढ़ने वाले को डिक्शनरी नहीं उठाना पड़े, और दूसरा उसको विषय को आसानी से समझ में आ जाए। अपना पांडित्य दिखाने के लिए कोई भी आलेख या कोई भी रचना मैंने तो कभी नहीं की और नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे इस पक्ष का हूँ। मैं हमेशा समाज से जुड़े विषयों पर लिखता हूँ। इस पुस्तक में भी समाज से जुड़े हुए छोटे छोटे विषय, जैसे विवाह के विषय में एक आलेख है, अर्थ के संबंध में है, धर्म के संबंध में है, समाज के संबंध में है। ऐसे छोटे छोटे आलेख हैं जिनमें बहुत गहरा शोध नहीं। शिक्षा और संस्कार जैसे आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारे बच्चों को संस्कार अच्छे कैसे आना चाहिए, तो ऐसे विषयों पर भी जो आवश्यकता है उस पर भी मैं निरंतर लिखता रहता हूँ, और इस पुस्तक में भी उस विषय का समावेश है। हमारे साथ डॉक्टर विमल शर्मा जी हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, गजलकार हैं, वो भी आपसे कुछ परिचर्चा करना चाहते हैं। दर्शन का भविष्य इसमें ये गाने के इसमें थोड़ा प्रकाश डालेंगे। दर्शन का आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। दर्शन शास्त्र की अगर हम कभी कहीं आमतौर पर बात करते हैं तो मोटे तौर पर ईश्वर, जीव, आत्मा, प्रकृति, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, मोक्ष, इन सब विषयों पर ही बात होती है और समझा जाता है कि दर्शन का केवल इतना ही दायरा है। और अगर मैं उस विषय की शब्दावली में कहूँ तो तत्व मीमांसा को और ज्ञान मीमांसा को ही दर्शन का मूल विषय समझा जाता है। और इसी कारण से दर्शन व्यवहार से बाहर हो गया, प्रचलन से बाहर हो गया और एक कठिन विषय के रूप में जाना गया। और उसका जो सबसे पहला उपयोग हो सकता था कि व्यक्तियों के सामाजिक पक्ष को, आर्थिक पक्ष को, राजनीतिक पक्ष को मजबूत बनाए और हमारी व्यवस्था को सुदृढ़ करे, ताकि आम जनजीवन में दर्शन का व्यवहारिक उपयोग हो सके। ये जो वास्तविक विषय है, वास्तविक काम है, जैसे प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, उनको नोबेल मिला, उस विषय पर मिला, अर्थशास्त्र को उन्होंने जन कल्याण से जोड़ा है। वही प्रयास मैंने इस आलेख में किया है। दर्शन शास्त्र को मैंने जन कल्याण से जोड़ा है। आम आदमी की समस्याओं के समाधान के विषय में बात करें, ये दर्शन की पहली प्राथमिकता होना चाहिए। और हमारा जीवन दर्शन समाज दर्शन के रूप में आगे बढ़ सकता है, न कि तत्व मीमांसा या धर्म ज्ञान मीमांसा के रूप में। तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र के बहुत उच्च कोटि के चिंतन के फल हैं। वो बिल्कुल अनुपम है, सबसे विशिष्ट है, अन्य किसी शास्त्र में संभव नहीं है। लेकिन जब तक हमारे दैनंदिन जीवन के, रोजमर्रा के जीवन की जो समस्याएं हैं, उनके समाधान में कोई विषय उपयोगी नहीं होगा, तब तक वो विषय ठीक है और आवश्यक है। ऐसा न होने के कारण निश्चित रूप से धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो जाएगा। और हम ज्ञान इसलिए प्राप्त नहीं करते कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है। एक दार्शनिक है पोफेनबर्गर, उन्होंने कहा थिंकिंग इज पजल सॉल्विंग। हम विचार इसलिए करते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो, और दर्शन का जो मुख्य काम है वो विचार करना है, चिंतन करना है। तो विचार और चिंतन ऐसा होना चाहिए जो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करे। इस आलेख में मैंने इसी विषय पर जोर दिया है, और मेरा ये प्रयास है कि दर्शन को जीवन दर्शन बनाने की दिशा में काम होना चाहिए। और इसी विषय में मैंने हमेशा दर्शन शास्त्र की संगोष्ठियों में, और जो मेरे विद्वान साथी हैं, दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं, उनसे सबसे निरंतर मेरा ये आग्रह रहा है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। सर, हमारे व्यूअर्स हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि रामचरितमानस को क्या आज के सिलेबस में समृद्ध किया जाना चाहिए या नहीं, इस पर आप अपनी अभिव्यक्ति व्यूअर का दीजिए। नाम भी अगर आप बता दें, अगर आ रहा हो। गिरीश दुबे। गिरीश दुबे जी। हाँ। किस सिलेबस में शामिल करना चाहेंगे, थोड़ा उनसे एक बार पूछेंगे किस विषय वो में यही क्या पूछ रहे हैं पढ़ाना? कि आपसे पूछ रहे हैं कि किस सिलेबस में समृद्ध किया जाना चाहिए। उसमें शामिल है। रामचरितमानस दो दृष्टियों से एक रचना ली जा सकती है। एक तो हमारा धार्मिक साहित्य में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान राम के प्रति हम सब लोग श्रद्धा रखते हैं, उनके जीवन का वर्णन उसमें है। तो धार्मिक साहित्य के रूप में रामचरितमानस का हम उपयोग करते हैं। और एक दूसरा उसका पक्ष साहित्यिक कृति है। भक्ति काल के साहित्य में, हिंदी साहित्य में रामचरितमानस
का बहुत सारा प्रसंग हमेशा लिया और पढ़ाया जाता है। और पाठ्यक्रम निर्धारित करने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी नज़र में जिस विषय की जब आवश्यकता होगी और वह विषय रामचरितमानस से वो लेते हैं, तो निश्चित रूप से उनको सब कुछ वहाँ सुलभ है। पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इसके कुछ प्रसंग हम उसमें लें। इनफैक्ट मुझे लगता है सर कि राम भगवान के चरित्र को राइट फ्रॉम नर्सरी ऑनवर्ड्स यानी पढ़ाना चाहिए। हम हम्टी डम्टी पढ़ाते हैं, हमें भारतीय संस्कृति की तरफ लौटना होगा और राम भगवान के विचारों को नर्सरी से शुरू करके आप PhD तक लेके जाए। हर सिलेबस में उसका मुझे लगता है फिर कुछ हिस्सा होना चाहिए, कहीं ना कहीं चरित्र ये- निर्माण ये- में। ये- रामचरितमानस है, रामचरितमानस है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही है हाँ। कि हमको अपने आदर्शों के जीवन चरित्र पढ़ाने चाहिए, जी उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। पहले जब हम लोग पढ़ते थे, आप सबने भी पढ़ा होगा, सहायक वाचन नाम की किताब हुआ जी करती थी। बिल्कुल। हिंदी विषय के साथ में किताब होती थी। वो सहायक वाचन में ऐसे प्रेरक महापुरुषों के जीवन चरित्र रहते थे। उसमें किसको रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए, ये अलग अलग विषय चर्चा के होंगे, लेकिन कम से कम हमारे जितने महापुरुष हैं लगभग सभी के विषय में हमारे विद्यार्थियों को उसकी जानकारी होना चाहिए और सभी को शामिल करना चाहिए। सब जितने महापुरुष हैं सभी के विषय में, राम के विषय में, कृष्ण के विषय में, गुरु नानक के विषय में, भगवान बुद्ध के विषय में, डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में, गांधी के विषय में, हमारे जितने जितने महापुरुष हैं सभी को लेकर के एक ऐसा बनाना चाहिए कि किसी कक्षा में 1-2 ये, किसी कक्षा में 1-2 ये, बिल्कुल। और सिलसिलेवार हमारे सारे महापुरुषों के जीवन चरित्र के विषय में बच्चों को जानकारी होना चाहिए। एक अच्छी उपलब्धि होगी। इसमें सर एक आर्टिकल या शोध है इसके अंदर गुरु शिष्य संबंध। जी मैं ये सोच रहा था। तो हाँ, अभी तक तो एक सीधा सीधा उदाहरण है आचार्य का और अपने एकलव्य का। हाँ। वो गुरु और शिष्य परंपरा का बहुत सटीक उदाहरण हमारे भारतीय संस्कृति में पाया जाता है। मैं ये जानना चाह रहा था कि गुरु शिष्य संबंध, शिक्षा और संस्कार आज किस तरह से वो परिवर्तित हो गए हैं। पहले तो हम देखते चले आ रहे थे, एक परंपरा थी, एक सम्मान था गुरु के प्रति शिष्यों का। आज वो कुछ हमें बहुत नए तरीके से बदलाव नजर आ रहे हैं। इसको किस रूप में आप दृष्टिगत करना चाहेंगे? गुरु शिष्य संबंध का जब हम विचार लेते हैं, तो क्योंकि मैंने ये जो आलेख लिखा है इसमें शिक्षा और संस्कार का, उसका सब टाइटल है गुरु शिष्य संबंध। मेरे ध्यान में वैदिक परंपरा का वह प्रचलन, जिसमें गुरुकुल में आचार्य पढ़ाते थे और बच्चे पढ़ते थे, वही मेरे ध्यान में रहा है और मैंने उसी को लेकर के वर्तमान परिस्थितियों में कैसी आपस में क्या संबंध होना चाहिए एक पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले के विषय में। चाहे उसका नाम कुछ भी रखे, उस समय आचार्य और अंतेवासी होते थे, फिर आचार्य और शिष्य हो गए, गुरु और शिष्य हो गए, अब शिक्षक और विद्यार्थी हो गया। अब पढ़ने वाले पढ़ाने वाले चाहे जिस रूप में रहे, उनका आपस में संबंध कैसा होना चाहिए, ये मुख्य ध्येय है। एकलव्य का जो उदाहरण आपने दिया है, ये उदाहरण अपवाद के रूप में है। कुछ दुर्घटना ऐसी हुई उनके साथ में कि उसको लेकर के बहुत सारे आक्षेप, और वह एक स्वस्थ संबंध नहीं था। गुरु शिष्य का उदाहरण देने लायक संबंध नहीं था, ये अपवाद था। अब वो किस परिस्थिति में हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, ये एक विवादित विषय है, उस पर फिर कभी हम बात करेंगे। ज्ञान संसार की सबसे पवित्र वस्तु है और ज्ञान ही आधार है। ज्ञान का आदान प्रदान करना संसार का सर्वोच्च काम है, जिसमें जो लोग लगे हों, वो चाहे किसी रूप में हो, चाहे आचार्य या शिष्य हो, गुरु या शिष्य हो, आचार्य अंतेवासी हो, या वर्तमान के शिक्षक और विद्यार्थी हो, उनका भाव आपस में किस प्रकार का होना चाहिए उसका एक बहुत अच्छा वर्णन उपनिषद में आता है। एक मंत्र अभी हम प्रार्थना में उपनिषद में करते हैं, आप सब जो हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं वहाँ भी वो करते हैं। सहनौ अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वही तेजस्विनौ अधितमस्तु मा विद्विषावहि। मैं इसी की सरल सी व्याख्या कर देता हूँ बिना ज़्यादा विस्तार में जाए, जो गुरु और शिष्य के संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। सहनौ अवतु, अवतु माने रक्षा करे, वह ईश्वर प्रार्थना करते हैं। गुरु शिष्य जब पढ़ने बैठे तो वो दोनों ही प्रार्थना करते हैं कि वह ईश्वर हम दोनों की रक्षा करें, मतलब एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखें। गुरु और शिष्य एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखें। अब तो ऐसा होता है कि पता लगा कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं कि शिष्य ने गुरु को चाकू छुरा घोंप दिया। तो एक दूसरे की सुरक्षा की चिंता करना। सहनौ भुनक्तु, वह ईश्वर हम दोनों का पालन पोषण एक साथ करे।
पालन, भुनक्तु का मतलब पालन पोषण करना। तो अकेले खाने पीने की परंपरा नहीं हो, गुरु और शिष्य मिल बैठ करके जो कुछ मिले, उस समय भिक्षावृत्ति से मिलता था, दान से मिलता था, तो खा लेते थे मिल बांट करके। तो सुरक्षा करना, एक दूसरे के साथ मिल बैठ करके खाना, बराबरी का दर्जा। साह वीर्यम करवा भाई, ऐश्वर्य और शक्ति शरीर में जो पुष्टि आए वह एक साथ आए, गुरु और शिष्य दोनों सुपुष्ट हों, हृष्टपुष्ट हों। तेजस्विनो अधितमस्तु, और उन दोनों का पढ़ने लिखने का जो विषय है वह प्रभावशाली हो, तेजस्वी हो, मतलब गुरु ने जो पढ़ाया वह बच्चे को फलीभूत हो, विद्या सफल हो और उनके परिणाम आए, फलदायी हो, तेजस्वी हो, निष्प्रभावी ना हो कि उन्हें कुछ आता नहीं है और उन्हें ध्यान से पढ़ा नहीं। तो पढ़ने लिखने में रुचि ले, उसका प्रभाव हो और उसका परिणाम अच्छा आए, ऐसी शिक्षा हो। और माँ विद्विषा भाई, गुरु और शिष्य के बीच में ईर्ष्या द्वेष का कोई संबंध ना हो। ये 4-5 मोटी मोटी चीजें हमेशा ध्यान में रखना है। अब इसको सकारात्मक दृष्टि से देखें तो एक अत्यंत आत्मीयता का भाव हो। अंतेवासी कहा गया है, एक शब्द है संस्कृत में, वेदों में, अथर्ववेद में एक मंत्र आता है कि जब गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ने जाता है तो आचार्य उसको अपने गोद में बैठाता है और उसको इस संकल्प के साथ अपने साथ लेता है, आश्रम में रखता है कि मैं तुम्हें ऐसे देखभाल करके रखूंगा जैसे एक गर्भवती माँ अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है। तो बच्चे की पूरी चिंता करना, उसके खाने पीने की, उसके रहने की और उसकी शिक्षा की पूरी चिंता करना, ये गुरु का दायित्व है। जब गुरु इस प्रकार से बच्चे की देखभाल करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे के मन में उनके प्रति श्रद्धा होना स्वाभाविक है। अब बच्चे का ये कर्तव्य बनता है कि कई बार गुरु कठोर होते हैं। अब बचपन में पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा, या कुछ शरारत कर रहे हैं, या लापरवाही कर रहे हैं, या दिनचर्या नियमित नहीं है, या पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो गुरु को कठोर होना पड़ता है। तो अगर गुरु कठोर व्यवहार करता है तो भी बच्चे को उसके प्रति श्रद्धा रखना है कि मेरे भलाई के लिए ये सब कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो प्राचीन परंपरा के संबंध है गुरु शिष्य को, वही आदर्श संबंध है और वही अभी हमेशा के लिए उपयोगी और लागू होते हैं। सर, इस बुक में यथा समय में आपका 15 नंबर का जो चैप्टर है, श्री कृष्ण का गीतोपदेश। सर, आज के समय में हम युवाओं को, यूथ को श्री कृष्ण जी से क्या शिक्षा लेनी चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? श्री कृष्ण का जीवन चरित्र तो इतना बृहद है और उनके सद्गुण का वो अंबार है, मैनेजमेंट बुक। लेकिन अभी जो युवाओं को जो विशेष रूप से कृष्ण के गुणों का अनुकरण करना चाहिए, एक तो कि बहुत परिश्रम और पुरुषार्थ करें। बिल्कुल। कृष्ण के जीवन का जो संघर्ष था वो संसार में मुझे लगता है जब से सृष्टि बनी होगी उसमें कृष्ण से अधिक किसी ने कष्ट नहीं पाए होंगे और कृष्ण से अधिक संघर्ष और कठिनाई किसी ने नहीं पाई होगी। जन्म लेने के 10 साल पहले से ही मारने का इंतजाम था उनके। उस देश का राजा कंस कृष्ण के जन्म लेने के 10-15 वर्ष पहले से उनकी हत्या करने का पूरा इंतजाम किए, तैयारी किए बैठा हुआ था। विपरीत परिस्थिति में जेल के अंदर जन्म हुआ, जन्म लेते ही गायब करना पड़ा, भागना पड़ा और किसी और के यहाँ पले बढ़े। जब पाले जा रहे थे उस समय कितने गांव, उस क्षेत्र के, हमारे शर्मा जी वहीं के रहने वाले हैं, उस क्षेत्र के हजारों बच्चों को मार डाला गया इस संदेह में कि कहीं यही कृष्ण ना हो। तो और इसके 17 बार जरासंध ने चढ़ाई की और कृष्ण ने उनको पराजित किया। लेकिन लड़ते लड़ते कृष्ण उस परिस्थिति में पहुंच गए कि अब पराजित न हो जाएं और अपना घर परिवार और अपनी जन्मभूमि, अपना राज्य, पूरा क्षेत्र छोड़ करके द्वारिका में जाकर बसना पड़ा और उनका नाम इसलिए रणछोड़ रखा गया। तो कृष्ण इतनी विपरीत परिस्थितियों में पले हैं और आज के युवा थोड़ी सी समस्या में, थोड़ी परेशानी में विचलित हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमें कृष्ण के जीवन से सबक लेना है, शिक्षा लेनी है कि हर विपरीत परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति में हमको आगे बढ़ना है, सरवाइव करना है, जीवित रहना है, आगे बढ़ना है और ऐसा पराक्रम और ऐसा पुरुषार्थ करना है जैसा उन्होंने बाद में महाभारत के समय किया और लगभग पूरी पृथ्वी से दुष्टों का उन्मूलन कर दिया और ना उनकी कोई महत्वाकांक्षा और ना कुछ लोक कल्याण के लिए लगातार काम करते रहे।
तो कृष्ण के जीवन से यही सबसे बड़ी प्रेरणा लेनी है कि विपरीत परिस्थिति में, कठिनाइयों में, संघर्ष में परेशान नहीं होना, विचलित नहीं होना और लगातार परिश्रम और पुरुषार्थ किए जाना है और हर नकारात्मक परिस्थिति को सकारात्मक परिस्थिति में बदल देना है और छोटी छोटी चीज़ों के पीछे परेशान होकर के बेरोजगारी जैसी चीज़, आज की परिस्थिति में आप बेरोजगार हो कैसे सकते हैं ये बात समझ में नहीं आती। इतने सारे काम हैं, केवल सरकारी नौकरी पाना ही रोजगार का साधन नहीं है। आपको परिश्रम और पुरुषार्थ करके अपना रोजी रोटी स्वयं लेना है, किसी से मांगना नहीं होगा। सबसे पहले तो योग्य बनिए कि लोग आपको ढूंढें। अभी कॉलेज में हमारे बच्चों की कैंपस सिलेक्शन होते हैं, कंपटीशन होता है कि 10 कंपनियां आ रही हैं लेने। आप योग्य बनिए। हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, हम काम नहीं करते और दूसरों को दोष देते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। अच्छे बच्चों को या युवाओं को कभी रोजगार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। वही लोग परेशान होते हैं जो ठीक से अपना काम ठीक नहीं करते, अपनी तैयारी ठीक नहीं करते, ठीक पढ़ाई लिखाई नहीं करते या कुछ सीखते समझते नहीं है, कोई स्किल नहीं डेवलप करते हैं। आपने ये सही बोला कि योग बनिए, यानी ये व्यक्ति अगर सफल रहेगा तो सफलता उसके पीछे अपने आप जाएगी। मैं फिर उसी गुरु परंपरा पे आता हूँ सर कि ऐसा कहा जाता है कि परिवार में सबसे पहला गुरु बालक का उसके माता पिता होते हैं। तो ये गुरु और परिवार को लेकर कहाँ तक ये तर्क सही है? शिक्षा के 2 भाग होते हैं। एक तो औपचारिक रूप से जो विषय वस्तु हम बाहर पढ़ते हैं विद्यालयों में या उस समय गुरुकुलों में पढ़ते थे, वो शिक्षा तो हमें गुरु से मिलती है। लेकिन हमारे पारिवारिक जो विषय हैं, परिवार में कैसे रहना है, कैसे किसके आदर करना, सम्मान करना, एक दूसरे से प्रेम करना, माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना, भाई बहन के साथ कैसे व्यवहार करना, अपने रिश्तेदारों के प्रति कैसा व्यवहार करना, स्वयं गुरु के प्रति कैसा व्यवहार करना, ये सारे व्यवहार और संस्कार हमारे माता पिता से घर में मिलते हैं। तो विद्यालय, घर पहला विद्यालय है। और चूँकि कम उम्र में बच्चा जब 2 साल 4 साल 5 साल तक का होता है, उस समय सबसे ज़्यादा समय वो माँ के पास रहता है। माँ उसका पालन पोषण करती है, माँ उसकी देखभाल करती है। तो भाषा सीखना, जैसे हमारी भाषा को मातृभाषा कहते हैं, पितृभाषा नहीं है कोई, माँ की ही भाषा, बच्चा माँ की भाषा को ही अपनी भाषा बनाता है। तो माँ का सबसे बड़ा योगदान होता है बच्चे को भाषा देना, संस्कार देना और आदतें। संस्कार का मतलब आदत होता है, जो आगे जाकर विकसित होती हैं, वो जो हम माँ से और पिता से जो देखते हैं उनके व्यवहार को, उसी से हम सीख करके आगे बढ़ते हैं। तो हमारी शिक्षा का व्यवहारिक भाग सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन का, साफ सफाई से रहना, समय पर उठना, दिनचर्या, हमारे जितने भी आवश्यक काम हैं वो सब हम माता पिता से सीखते हैं और वो भी ज़्यादातर माँ से सीखते हैं। इसलिए माँ को प्रथम गुरु कहा जाता है। सर, आपकी इस बुक में 3 चैप्टर्स आपने महर्षि दयानंद जी पर लिखे हैं, 3 आलेख आपके। तो महर्षि जी से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान डालें। महर्षि दयानंद ने वैदिक धर्म का ऐसे उद्धार किया था, जैसे कभी पुराणों में एक कथा आती है कि कुछ राक्षस थे जो पृथ्वी को उठा कर ले गए थे और भगवान ने अवतार लेकर के पृथ्वी का उद्धार किया। तो हमारा जो वैदिक धर्म है, वास्तविक सनातन धर्म है, वह विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों और गलत परंपराओं से घिर गया था। महर्षि दयानंद ने हमारे वेदों का उद्धार किया। 4 वेद कौन से हैं? हमारे समाज में वेदों के विषय में बहुत कम ज्ञान है। रामचरितमानस की चौपाई पढ़ेंगे और कहेंगे वेद में ऐसा लिखा है। कहीं का भी संस्कृत श्लोक उठाकर बोल देंगे और कहेंगे वेदों में ऐसा लिखा है। तो हमारी जो आस्था का मूल केंद्र है वो तो वेद है, सर्व प्रमाण है। ये सब कोई मानता है, पढ़े लिखे हों चाहे बिना पढ़े लिखे लोग हों, लेकिन हम उनको जानते और पढ़ते नहीं हैं। तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया, वो सबसे बड़ा उनका काम था। जब हम पराधीन थे, हजारों साल की गुलामी के वातावरण में, उन्होंने वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किया। 4 वेद कौन से हैं और उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, उनमें क्या लिखा हुआ है, उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है और उनको हम कैसे पढ़ें, उसका पूरा पाठ्यक्रम उन्होंने निर्धारित किया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो पहला काम है वो यह है कि हमारे धर्म को, ईश्वर को, हमारे शास्त्रों को सही स्वरूप में पहचानना और उनको पढ़ लिख करके, समझ करके उनका अनुकरण करना, उसी की दिशा में आगे बढ़ना। हमने अपने जीवन को वैसा ही विशुद्ध बनाना जैसे हमारे उस समय के ऋषि मुनि बनाते थे। ये स्वामी दयानंद का महत्वपूर्ण पहला उपदेश है
और यही अगर हम करने लगेंगे तो धर्म के नाम पर जो छल कपट है, पाखंड है और अंधविश्वास है, जिससे बहुत सारी सामाजिक और व्यक्तिगत हानि होती है, सबसे पहला तो ये नाम है कि उससे हमारा बचाव हो जाता है। मतलब ऐसा है कि आज की जनरेशन में क्या होती है कि सर जैसे स्कूल कॉलेजेस ये सब में जो है उनके बारे में जान नहीं पाते हैं। उन्होंने जो अपना बलिदान दिया देश के लिए, उन्होंने बहुत मतलब परिश्रम किया सबके साथ में, और इनको जो है बताया नहीं जाता। स्कूल के बच्चे या आज की जनरेशन को पता ही नहीं है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब हुआ था, वो कहाँ से थे, उनके फादर्स का नाम क्या था। तो ये सब बुक्स जो है मतलब उनकी जानकारी जो है जैसे स्कूलों में भी मिलनी चाहिए। ये बुक्स जो है वहाँ पे भी उन लोगों को बताना चाहिए कि हाँ शिक्षा मतलब कि हाँ आपको ही पता चले कि जो हमारे पुरुष लोग जो थे, जो हमारे संत पुरुष जो अपने बलिदान दे दिए इस देश के लिए, और उन्होंने जो है हमारे अपोजिशन पार्टी जो थे उनके साथ जो है जो भी स्ट्रगल हुई उनके साथ, ठीक है, उन्होंने बचाया, हिंदू धर्म की रक्षा उन्होंने उनके पिताजी ने किया। तो इस चीज़ पे आप थोड़ी सी व्याख्या में थोड़ा सा कुछ बताएं, और ये बताएं कि ये पुस्तक जो है कि स्कूल्स में भी अवेलेबल हो ताकि उन लोगों को, बच्चे लोग को भी शिक्षा का पता चले कि हाँ उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया। इसके बारे में भी थोड़ा सा आप ब्रीफ में बता दें। पुस्तक कहाँ उपलब्ध है? संक्षेप में एक चीज ध्यान में लेने लायक है कि हिंदू धर्म जब संकट में आया है तब बहुत से महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की। जैसे अभी स्वामी दयानंद का नाम लिया है। ईसाईकरण और इस्लामीकरण का जब बड़ा बाढ़ और प्रकोप आया हुआ था इस देश में, तब स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमारे धर्म की अच्छाइयों को सबके सामने रखा और लोगों को धर्म परिवर्तन से बचाया, रोका। इसी प्रकार सिख धर्म का जन्म ही हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। सिख धर्म के सभी समस्त गुरु और जो उस समय के राजा महाराजा और जो योद्धा हुए हैं वो सब हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए ही बलिदान हुए हैं। मैं स्वयं अपने विचारों में सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग नहीं मानता हूँ। जो लोग एक सैन्य संगठन के रूप में उन गुरुओं के शिष्य के रूप में दीक्षित हुए कि हम संघर्ष करेंगे, रक्षा करेंगे धर्म की, वही लोग सिख कहलाए। और अकाल सेना में अलग से भर्तियां की गई, वो सब के सब हिंदू धर्म के लोग हैं। तो गुरु गोविंद सिंह का त्याग और बलिदान सबसे ज़्यादा है। सिख गुरुओं में भी सबसे ज़्यादा बलिदान, उनके पिता का बलिदान, स्वयं उनका बलिदान और उनके 4 बच्चों का बलिदान। ऐसा बलिदान है कि ये हमारे ऊपर, हमारी पीढ़ियों के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। हम गुरु गोविंद सिंह जी के संघर्ष के, उनके बलिदान को जानें, समझें और हमारे बच्चे उस ऋण को समझ पाएं। चुकाना तो दूर की बात है। इस उद्देश्य से मैंने ये लेख लिखा था और उसमें बहुत विस्तार से ये सारी बातें मैंने लिखी हैं। अब ये जैसा अभी चर्चा हुई कि सारे हमारे जो महापुरुष हैं, बेसिकली उनके विषय में हमारे पाठ्यक्रम में एक व्यवस्था होनी चाहिए कि समय समय पर हर कक्षा में 1-2 महापुरुष के विषय में पढ़ाया जाए, ताकि बच्चों को इसकी जानकारी मिले और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव आना चाहिए कि हमारे महापुरुषों ने हमारे समाज की भलाई के लिए क्या किया, जिससे हम सब आज इस अच्छी स्थिति में पहुँचे। सर, आज आपने हमें यथा समय पुस्तक में से महर्षि दयानंद जी के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान दिया। गुरु शिष्य संबंध के बारे में सर से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। गीता में श्री कृष्ण जी के आचरण से आज के युवाओं को क्या सीखना चाहिए, इसके बारे में आपने बताया। मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि आज के इस इंटरेक्शन से बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। उन्हें चीज़ों को सही तरह से सीखने और समझने का मौका मिलेगा, जानकारी मिलेगी। और आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, हमें दिया और लोगों को अपने ज्ञान से अवगत कराया, उसके लिए आपका सब बहुत बहुत धन्यवाद।